दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसका सिलेबस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सिलेबस का तो टॉपिक वाइज है, कई सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य टॉपिक को मेंशन किया गया है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछने का जो समय होगा वो 2 घंटे का समय होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और उसमें से 1/4 माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग अर्थात नकारात्मक अंक 1/4 होंगे, जिसमें से प्रत्येक विषय का 5-5 क्वेश्चन शामिल किया गया है और 5-5 क्वेश्चन का अर्थात 5-5 नंबर का शामिल किया गया है। इस सिलेबस को आप कमेंट कर देंगे तो हम इसको आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सिलेबस आपको अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब्जेक्टों में मुख्य टॉपिक को केवल शामिल किया गया है। तो हम उन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। उस टॉपिक के बाद यदि आप कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हम आपका उसमें कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो जैसा कि पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से क्या क्या शामिल किया गया है? इंडियन हिस्ट्री 5 क्वेश्चन है, 5 अंक के हैं। तो इसमें से आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़ना है। सिंधु सभ्यता में आपको 2500 से 1500 के बीसी के जो इतिहास है उसको पढ़ना होगा। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एक विस्तार है, काफ़ी 10-15 पेज की नोट्स बनेगी। उस नोट्स को पूरी कंप्लीट कर लेंगे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी अर्थात ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को शामिल किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म 600 बीसी के विषय में बताया गया है और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। मौर्य वंश पढ़ना तो जरूर है, लेकिन मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है। इसी प्रकार से गुप्त वंश पढ़ना तो जरूर है, लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेंशन किया गया, अर्थात इन्हीं 2 शासकों को बेहतर तरीके से अध्ययन करना है। इधर फिर आप चले आएंगे तो हर्षवर्धन को पढ़ना है। हर्षवर्धन के बाद में राजपूत काल को भी पढ़ना है और सल्तनत काल। सल्तनत काल की शुरुआत कब से होती है? तो 1206 से होती है, अर्थात यहाँ पर अपने भारत में। मुगल साम्राज्य हो गया, मुगल साम्राज्य को संपूर्ण पढ़ना है। मराठा शक्ति को पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये ब्रिटिश राज का अभ्युदय का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ, और 1857 की क्रांति को पढ़ना है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, भारत में क्या प्रभाव पड़ा उसका ब्रिटिश राज का। उधर फिर 5 क्वेश्चन आपके इतने भारतीय इतिहास से शामिल किए गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन इतिहास का दूसरा पोर्शन दिया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शामिल किया गया है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों को शामिल किया गया है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़े हुए और अन्य नेताओं की भूमिका को शामिल किया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय शामिल किया गया है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को शामिल किया गया है, जो केवल 1935 को, और ब्रिटिश इंडिया एक्ट और विधायी संशोधन, बहुत सारे संशोधन अर्थात चार्टर एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस जी को भी पढ़ना है इसमें। अब ये 10 क्वेश्चन आपके कहें तो आधुनिक इतिहास और ये इंडियन हिस्ट्री को मिला के 10 क्वेश्चन शामिल किया गया है। ज्योग्राफी के पोर्शन से 5 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। भारत के एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। नदियां तथा नदियों की घाटी के विषय में, भूजल संसाधन के विषय में, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद के विषय में, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के विषय में, वन के विषय में, खनिज संसाधन के विषय में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के विषय में, जलवायु तथा मौसम के विषय में, टाइम जोन भी पढ़ना है, सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है।
आगे देख लेते हैं क्या है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिससे इकोनॉमी या अर्थशास्त्र आप लोग कहते हो, 5 क्वेश्चन इसके शामिल किए गए हैं। तो इसमें से कौन से टॉपिक हैं? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जितनी हैं 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का गठन हुआ, उनको पढ़ना है और आज तक का भी पढ़ना है, शामिल करना पड़ेगा आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र है। हरित क्रांति के विषय में पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के विषय में पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। आर्थिक वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार का उसके बाद की अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार पढ़ना है, अर्थात मोदी जी के काल का। कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार पढ़ना है और जीएसटी पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ना है। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ना है। संसदीय प्रणाली पढ़ना है, पूरा संघीय प्रणाली पढ़ना है, अर्थात केंद्र के विषय में। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में पढ़ना है। केंद्र राज्यसभा के विषय में संबंध के केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है उसको पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी पढ़ना है। न्यायिक ढांचा में पढ़ना, इनके विषय में पढ़ने का मतलब है कि संविधान में किस अनुच्छेद में ये है, किस अनुच्छेद के साथ इनको ताकत दी गई है, कितना शक्ति है इनके पास, इनका सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति कैसे होती है मुख्य सचिव, मुख्य जस्टिस की। जिला प्रशासन के विषय में पढ़ना है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के विषय में पढ़ना है। चलो 5 क्वेश्चन साइंस से शामिल किया गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जो कि प्रारंभिक है, अर्थात 9वीं 10वीं लेवल के सामान्य विज्ञान शामिल किए गए हैं। अंकगणित को भी शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव है, प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है, एवरेज। सामान्य हिंदी में क्या शामिल किया गया है? 5 क्वेश्चन है। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समतुल्य भिन्नात्मक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएं हैं, गद्य एवं पद्य में। सामान्य अंग्रेजी से क्या शामिल किया गया है? व्याकरण और एक गद्यांश को शामिल किया गया है। तर्क एवं शक्ति एवं रीजनिंग के में क्या शामिल किया गया है? बृहत एवं लघु को बड़ा एवं छोटा को शामिल किया गया है। क्रम एवं रैंकिंग को शामिल किया गया है। संबंध अर्थात रिलेशन जिसे आप कहते हैं, समूह से भिन्न को अलग करना है। कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगुणात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय को शामिल किया गया है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, अर्थात 10 नंबर के। भारतीय एवं वैश्विक जो कि स्तर पे होंगे, भारतीय करंट अफेयर या फिर विश्व स्तर के करंट अफेयर को शामिल किया गया है। सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज को भी शामिल किया गया है, 10 नंबर के हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश शामिल किए गए हैं। देश, राजधानी एवं मुद्रा हैं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारतीय संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद भी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय के विषय में, भारतीय पर्यटन स्थल के विषय में, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में, भारत एवं विश्व के खेल को भी शामिल किया गया है। भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के विषय में, पुरस्कार एवं विजेता के विषय में, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के विषय में। अब चलो आओ 10 नंबर में गद्यांश है। हिंदी के 2 गद्यांश रहेंगे, अर्थात जिसको 5-5 क्वेश्चन के होंगे। एक गद्यांश 5 क्वेश्चन को होगा और 2 गद्यांश होंगे, तो 10 क्वेश्चन का 10 गद्यांश है। ग्राफ एवं तालिका शामिल की गई है, जो 5 क्वेश्चन के हैं, जिसको DI आप लोग कहते हो, और 5 क्वेश्चन के 2 DI रहेंगे, डाटा इंटरप्रेशन 10 नंबर के। अब इसमें नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT पर आधारित होगा। NCERT को ही मान्यता दी गई है। इसमें परीक्षा का प्रश्न वस्तुनिष्ठ विकृति का होगा, बहुकल्पीय प्रश्न होगा और एक उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी गलत उत्तर के लिए।
तो ये निर्देश दिए गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए। कमेंट में आप अगर कहेंगे तो हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, आपको लिंक टेलीग्राम का दे देंगे और उस टेलीग्राम पे जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और आपको प्रैक्टिस सेट और बहुत सारी नोट्स जो हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप सपोर्टिंग बनाइए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।